हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, स्पेशली आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर करने वाला हूँ। छोटा सा टॉपिक है FASB वर्सेस यानी डिफरेंस बिटवीन FASB एंड IASB। कल ही मैंने जो वीडियो डाली है इन दोनों के कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के ऊपर, तो उसमें मैंने ये चीज़ लिख दी थी वीडियो के अंदर कि मैं इस चीज़ का डिफरेंस आपको एक सेपरेट वीडियो में क्लैरिटी में कुछ मेन पॉइंट्स के ज़रिए और क्लियर करूँगा। ठीक है, तो ये एक सेपरेट वीडियो है, छोटी सी वीडियो है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। वैसे दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, तो करता हूँ स्टार्ट। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई भी नोट्स किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग चाहिए दोस्तों, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोनों का मीनिंग मैंने कल वैसे कवर कर दिया था अच्छे से, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक मेन चीज़ है कि दोनों में क्लैरिटी हो जाएगी कि असल में दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो जो FASB है वो एक सक्सेसर है किसका? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्रिएट करने के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल का सक्सेसर जो बना है उसे हम FASB कहेंगे। यानी इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो ये एक गवर्न बॉडी है। गवर्न क्या होता है? यानी एक रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर आपको रखने वाली बॉडी कि इससे आगे आप नहीं जाओगे। स्टैंडर्ड्स क्रिएट कर देती है कि जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं अकाउंटिंग में उसे कैसे फॉलो करवाया जाए। दैट्स इट। ठीक है। IASB क्या है? एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जो कि IFRS को फॉलो करवाता है या डेवलप करता है। IFRS क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करवाने वाला सिस्टम। तो दोनों में जस्ट सिंपल सा एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। वर्ड वहाँ पे बात करी गई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, यहाँ पे बात करी गई है IFRS की। पूरे डिफरेंस में यही एक मेन चीज़ है दोनों के बीच में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेचर की बात करते हैं। तो नेचर में क्या है? इट क्रिएट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर द यूज विद इन गैप और इट डेवलप एंड अप्रूव IFRS। क्लैरिटी में अगर बताऊं तो नेचर क्या है इसकी कि जो भी गैप, जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, उसको फॉलो करवाने में मदद करता है। यानी एक तरीके से कहूँ तो FASB का जो मेन रोल है वो यही है कि जितने भी जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उन्हें स्टैंडर्ड के साथ कंपाइल कर दिया जाए और उसे फॉलो करवाया जाए। जबकि जो IASB है उसका मेन है कि हमने IFRS को डेवलप करना है और इशू करना है और उसके रिगार्डिंग जितने भी मैटर्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करना है। ये इसमें किया जाता है। ठीक है, जबकि स्कोप अब कवर अप करना हो तो स्कोप में क्या आ जाएगा? वही बात जो मैंने ऊपर अभी डिस्कशन की है। दो ही चीज़ें जो मेन है वही इसके स्कोप में आ जाएगी। दैट इज़ एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और दूसरा वहाँ पे कौन सा आ जाएगा? IFRS। लेकिन IFRS में इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, उसके अकाउंट्स, उसकी रिपोर्टिंग, उसकी फाउंडेशन, उसकी ओवरसीइंग, उसकी डेवलपमेंट, उसकी इशू, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसे ऑपरेट कौन कौन करता है। तो कल मैंने बता दिया था वैसे कि जो FASB है उसे SEC दैट इज़ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन बोर्ड जो बनाया गया है उसे रिकॉग्नाइज करता है। यानी इन शॉर्ट जो भी स्टैंडर्ड्स बनाते हैं FASB उसे रिकॉग्नाइज भी किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ SEC दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड। जबकि जो IASB है वो क्या करता है, मतलब सॉरी, IASB किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, या फिर कह लो कि ऑपरेट कौन करता है? तो जो ऑपरेट करता है उसका नाम है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फाउंडेशन। एक फाउंडेशन क्रिएट करी गई है जिसके द्वारा ये सब कुछ चलाया जाता है, IASB का रोल। ठीक है, कब बनाया गया ये तो सिंपल सा डिफरेंस है, ये आपको बस वैसे ही याद रखना है। 1973 में FASB बना था जुलाई में, और अप्रैल 2001 में कौन सा बना है? दैट इज़ हमारा IASB बना है। रोल क्या है वो ऑलरेडी मैंने ऊपर क्लियर करा हुआ है, बार बार वही चीज़ें आ रही हैं, लेकिन उसको लिखने का एक ढंग होना चाहिए। लिखने के लिए आपको क्या करना है, रोल क्या है? जो रोल है FASB का वही क्या कहता है? दैट इज़ गैप। गैप क्या है? जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करवाना, या फिर उनके रिगार्डिंग जितने स्टैंडर्ड्स हैं उनको इस तरीके से क्रिएट करना कि सारे स्टैंडर्ड्स अपने प्रिंसिपल को अच्छे से कंपाइल करते हों और फॉलो करते हों। ठीक है, जबकि उधर क्या है? IFRS को डेवलप और इशू करना। वही बात ऊपर रिपीट हो गई। अब आप ये नहीं कहोगे रिपीट हो गई, लेकिन उसके लिए रिपीट होने का मतलब ये है कि रोल में लाइन अलग हो जाएगी। क्या अलग हो जाएगी? कि IFRS यानी जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके रिगार्डिंग डेवलपमेंट करना, उनके रिगार्डिंग
इशू करना, उनके रिगार्डिंग और भी बहुत सारी फाउंडेशंस क्रिएट करना, यानी इन तरीके से इसकी फाउंडेशन में मदद करना, यही इसका मेन रोल होता है। क्लियर? अब आपके पास सिर्फ 3 पॉइंट्स क्लियर होने वाले हैं अगले। वो क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी किस में प्रोवाइड करता है? तो मेन काम क्या है एफएएसबी का? एफएएसबी का मेन काम क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डील करना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल से डील करना। तो इन दोनों में वो क्या करता है? ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है। इन शॉर्ट मैं कहूँ तो जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाता है एफएएसबी, वो सारी चीज़ों में वो ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करता है ताकि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया जाए और सारा काम क्लियर और क्लैरिफिकेशन के साथ हो। जबकि दूसरा क्या करता है? आईएफआरएस जो है वो करता है, आईएएसबी है, वो ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है इन द प्रोसेस ऑफ आईएफआरएस। प्रोसेस में आ गया, उनकी फाउंडेशन में आ गया, उनके एक्सपोजर्स में आ गए, उनकी रिपोर्ट्स में आ गया। यानी इन शॉर्ट उसका जितना भी काम है आईएफआरएस का, वो सारा का सारा काम ट्रांसपेरेंट तरीके से करता है। ये है किसका काम? आईएएसबी का। जो आईएएसबी ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करता है वो इसकी प्रोसेस में करता है। ठीक है। जबकि मेंबर की रिक्वायरमेंट मैंने कल बताई थी, आईएएसबी में रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबर्स 14 to 16 होती हैं। जबकि जो एफएएसबी है, सबसे पहला मतलब पहले नंबर पे क्या है? एफएएसबी। उसमें ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि हमने कहाँ से मेंबर लेने हैं, जो भी एलिजिबल रिक्वायरमेंट होगी उसके साथ हो जाएगा। जबकि आईएएसबी में आपको मेनली रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? 4 मेंबर्स ही आप यूरोप से ले सकते हो, 4 मेंबर ही एशिया से, 4 मेंबर ही अमेरिका से, और इसके अलावा 1 मेंबर अफ्रीका से और 1 मेंबर अदर कंट्री एरिया से ले सकते हो। ये आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट क्या कहता है? मेंबर्स की अपॉइंटमेंट। मेंबर्स की अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है? पहले नंबर पे जो एफएएसबी है उसमें ट्रस्टीज बनाए जाते हैं जो एफएएफ इंस्टीट्यूशंस के होते हैं। मतलब एक इंस्टीट्यूशन है किसका? एफएएसबी का पार्ट होता है। एफएएसबी का एक मैनेजमेंट है, पार्ट है एफएएफ। उसके ट्रस्टीज ही क्या करते हैं? इसके मेंबर्स को चुनते हैं। जबकि आईएएसबी का ट्रस्टी मतलब आईएएसबी के मेंबर कौन चुनते हैं? दैट इज़ आईएएसबी के ट्रस्टीज ट्रस्टीज बने होते हैं। वही ट्रस्टीज क्या करते हैं? इनके मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर। सो छोटा सा डिफरेंस है, छोटी सी वीडियो है, लेकिन आपको मेरे ख्याल से ये ज़्यादा पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। 7-8 मैंने अच्छे से बना दिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कल के लिए जो बेसिक पॉइंट है वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो और आज आपको क्लैरिफिकेशन हो गई होगी। अच्छा मार्क्स आ जाएंगे, अच्छे से आपको इसमें समझ आ जाएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।